हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, बहुत अच्छे से आप सभी ने प्रिपरेशन करी होगी। तो उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं जिससे ये पेपर डिस्कशन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो केमिस्ट्री पार्ट है यानी कि 51 से 100 तक के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे मैं ही डिस्कस कराने वाली हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए अपना पेपर डिस्कशन मिशन नीट के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सबका मानना है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत आगे बढ़ते हैं अपने पेपर डिस्कशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है यहाँ पर, फटाफट देखो। कह रहा है विच कंडीशंस फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इनमें से कौन सी कंडीशन होती है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है या किस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी और अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कभी वो मिनिमम होगी कभी वो मैक्सिमम होगी, तो आपको सही आंसर बताना है इसका क्या होगा। बताओ फटाफट पढ़ो। अगर हम बात करें जब बॉन्ड कैसे बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एटम का, वो न्यूक्लियस के साइड से अगर देखा जाए तो अट्रैक्ट हो रहा हो, या फिर कोई न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन मैक्सिमम किसमें है अगर आप बात करो तो यहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो दो जगह मैक्सिमम अट्रैक्शन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम अट्रैक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है जब बॉन्ड बन रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम अट्रैक्शन फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 52 नंबर का, यानी कि 51 का सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल, यानी कि ऑक्टेट रूल सबसे पहले तो बताओ क्या होता है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट का मतलब होता है। तो इनमें से कौन है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कभी फॉलो नहीं करता है। यहां पर देखें तो हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, सल्फर में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर ओबे करता है ये, यानी कि नेवर ओबे द ऑक्टेट रूल, ठीक। इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है यहाँ पर। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना, ऑक्टेट रूल। अब बताओ इस हिसाब से आंसर फटाफट जल्दी से। अगर हम बात करें सोडियम के पास भी ऐसा ही है, फ्लोरीन का भी है, सल्फर का भी है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 53 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ऑक्टेट रूल। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऑक्टेट रूल को यहाँ पर फॉलो करता है, यानी कि ट्रू है अबाउट व्हाट, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो जल्दी से स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, राइट है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। वो कौन फॉलो करता है, आपके नोबल गैसेस फॉलो करते हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है,
मिनिमल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी राइट है। सेकेंड, दिस रूल डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रूल जो था ऑक्टेट रूल, ये मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बता पाता था, साथ ही साथ रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये आपके एनसीईआरटी में जहां पर ऑक्टेट रूल बताया गया है वहां पर ये लाइंस भी दे रखी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, सारे ही सही है, तो ऑल ए बी एंड सी, ठीक है। सारे ही स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्टेट रूल सही है, राइट है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखो, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग शोज द लिमिटेशंस ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल का इनमें से कौन है जो क्या शो कर रहा है? लिमिटेशंस शो कर रहा है, बताओ क्या होगा? देखो लुईस ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करके या कैसे भी करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इवन नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा फटाफट बताओ? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गिनो, कितने होंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन? फटाफट बताओ कितने होंगे? 4 यहाँ है और 6 यहाँ है, यानी कि 10 हो गए यहाँ पर। तो ठीक, यहाँ पर बताओ कितने हैं? इसके पास कितने होते हैं? 7, इसके पास होते हैं 8, 15 है, यानी कि ऑड नंबर है, ठीक है। यहाँ बताओ कितने हैं? 6 है, ठीक, और यहाँ 8 होते हैं, तो 8 2 जा 16, ये हो गया। अब 16 प्लस कर दो तो कितना हो गया? यहाँ पर 22 हो गया, ठीक है। 22 ये भी इवन है। और बताओ यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? ये 7 हो गए, ये 4 हो गए, और यहाँ पर एक निकल गया तो 10 बचे। तो ऑड नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डन। यहां तक की चीजें कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A sigma bond is formed by overlapping of। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सभी को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है जल्दी से बताओ। आपने देखा है ना एस ऑर्बिटल का, ठीक, या एस और पी ऑर्बिटल का, या पी ऑर्बिटल का, ठीक, इस तरह से बनता है। तो ओवरलैपिंग किधर हो रही है? ओवरलैपिंग किस हिसाब से हो रही है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो तब क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरह से बॉन्डिंग होती है, और पाई बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपको कौन सा लग रहा है ऑप्शन में? देखो एसएस, एसपी और पीपी ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जहां पर सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, वहीं पर यह आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डन। यहां तक की चीजें सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है, इसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं। 56 नंबर देखो क्या कह रहा है। Which compound of xenon is not possible। यहाँ पर xenon के कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, यानी कि XeF2, XeF4, XeF5 और XeF6। तो यहाँ पर बता रहे हैं ऐसा कौन सा कंपाउंड है xenon का जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। तो बताओ कौन सा होगा जो पॉसिबल नहीं हो सकता है? फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से, कौन सा होगा? अब देखो क्या होता है, ये सारे आपको इवन नंबर दिख रहे हैं ना। जब ये ऑड नंबर वाले फ्लोरीन के साथ अट्रैक्ट होता है, यानी कि कंबाइन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ज़ेनॉन का, ठीक। तो अब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इस वजह से ये जो यहाँ पर XeF5 बन रहा है, ये अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, और ये अच्छा कंपाउंड नहीं बन पाता है। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर यहाँ तक की चीजें? तो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ऑड है ना फ्लोरीन, देखो 5 है, ठीक, इवन नंबर नहीं है। अब जब फ्लोरीन के साथ ये बनाता है कंपाउंड, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये
अनस्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। लिस्ट दे रखी है, लिस्ट दूसरी भी दे रखी है, यहाँ पर जेनॉन के ही कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उनके शेप दे रखे हैं। तो आपको बताना है XeF4 किस शेप का होता है, XeF6 किस शेप का होता है, और उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करने हैं। तो जल्दी से बताओ क्या होता है, फटाफट बताओ। देखो XeF4 तो सभी को पता है, क्या होता है बताओ जल्दी से। XeF4 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। XeF4 की अगर आप बात करोगे तो यहां पर इस तरह से Fe लगे होते हैं, ठीक है, और सॉरी इस तरह से फ्लोरीन लगे होते हैं, ये फ्लोरीन यहां पर लगे होते हैं और 2 लोन पेयर यहां पर बनाता है। ठीक, क्लियर है? इस तरह से यहां पर तो स्क्वायर प्लेनर बनती है, ये जो शेप बनता है स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो यहाँ पर A का 4th हो जाएगा। अब बताओ ऑप्शन मैच करो। A का 4th तो देखो 2 जगह है, ठीक, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गए। अब नेक्स्ट देखो XeF6 की अगर बात करो, XeF6 की अगर बात करो तो XeF6 का क्या होता है? इसका डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल बनता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये इर्रेगुलर बनता है, इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन रहा होता है। तो XeF6 का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि B का 3। अब देखो B का 3 कहां पर है, या इसमें है या इसमें है, तो A में है। ठीक है, सिर्फ 2 चीजों को देखकर हम अपना आंसर डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो तो बाकी के इस हिसाब से कर लेते हैं फटाफट। C का फिर क्या हो जाएगा? XeO3 का पिरामिडल। ठीक, XeOF2 का क्या हो जाएगा? टी शेप। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए आगे। 58 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव बेंड शेप। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका शेप बेंट होता है। ठीक है, इसका शेप बेंट यानी कि मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन, अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन का भी शेप बेंट होता है, वाटर का शेप भी बेंट होता है। बचा कौन? NH4+। ठीक है, तो यहां पर यही हमारा आंसर होगा जिसका शेप बेंट नहीं होता है। अगर बेंट नहीं होता है तो इसका शेप क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या होता है? इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर। आप सबने इसकी इन सबके शेप देख रखे हैं। ओजोन का देख रखा है, वाटर का देख रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी देख रखा है। ठीक, इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। डन। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल 59 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच वन इज द वीकेस्ट। कौन सा इनमें से बॉन्ड है जो वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले तो जो बॉन्ड होते हैं वो 2 तरीके से कैटेगराइज कराए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवॉल बॉन्ड आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं, बचा कौन? वैंडरवॉल फोर्सेस। यही हमारा राइट आंसर है। ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। डन। ठीक है, देखो एक बार बता देते हैं केमिकल बॉन्ड को। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। ठीक, वीक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वैंडरवॉल, जो आपका आंसर भी है यहाँ पे। ठीक, स्ट्रॉन्ग में आप सभी को पता है मेटालिक, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेशन, सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ कह रहा है ऑल कंपाउंड हैविंग पोलर बॉन्ड्स हैव डाइपोल मोमेंट, ये गलत है, ठीक है, ये गलत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसी हिसाब से नीचे सेकंड वाला पढ़ो फटाफट। सेकंड क्या कह रहे हैं? SO2 इज नॉन पोलर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, ये भी गलत है। हाइड्रोज यहाँ पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर हैविंग पोलर बॉन्ड्स, ये भी गलत है। यहाँ पर फॉस्फीन दे रखा है पोलर मॉलिक्यूल हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड, ये सही है, ठीक। जो फॉस्फीन है इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है बट हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है which of the following has the highest value of dipole moment? किसकी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाईएस्ट होती है? बताओ किसकी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से देखो तो सारे हेलोजन है, सारे हेलोजन है ना, तो फ्लोरीन वाला ही आंसर हमारा राइट होगा, फ्लोरीन वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो 61 का कौन सा आंसर होगा? सेकेंड, 61 का सेकेंड आंसर इज राइट, क्योंकि जो HF है ना, क्योंकि जो HF है वो क्या है, किस तरह का बॉन्ड है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डन। इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है which of the following elements cannot exhibit sp3 hybridization state? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर हम यहाँ पर sp3d की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हमें चाहिए, है ना, 5 ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल ही तो है, देखो गिनो, काउंट करो, 5 ऑर्बिटल है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, क्लोरीन के पास 7 है, फॉस्फोरस के पास कितने हैं? 5 है आई गेस, ठीक है, बोरॉन के पास कितने हैं? 5 होता है तो 3 होते हैं, ठीक। आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की, क्लियर। तो अब ये बताओ इस हिसाब से जब हमें चाहिए कितने? 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो ये पॉसिबल तो नहीं है इसके लिए, तो यानी कि कौन कौन से पॉसिबल नहीं है? एक तो कार्बन, एक बोरॉन पॉसिबल नहीं है, तो A and D विल बी द राइट आंसर, ठीक है, A and D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल कैसे यहाँ पर कंबाइन कर पाएंगे? क्लियर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट पढ़ो। ये कह रहा है इन विच फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड एंड आयन हैज लीनियर शेप? कौन से कंपाउंड का सेट जो है वो लीनियर शेप को यहाँ पर फॉलो कर रहा है? जल्दी से बताओ। देखो मीथेन का आपको पता है क्या होता है? टेट्राहेड्रल, ठीक, तो इट मींस ये कट गया, ठीक है, ये यहाँ पर कट गया। और अगर मीथेन भी भूल गए हो बाय चांस, तो अभी अभी जस्ट आप ये पढ़ते रहे, उसका शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो इट मींस ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट बताओ, सेकेंड ऑप्शन देखो फिर इस हिसाब से, सेकेंड ऑप्शन देखो, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? ये भी गलत होगा, ठीक। यहाँ पर BF3 का भी आप देख चुके हो कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, XgF2 भी लीनियर होता है और NO2+ भी लीनियर होता है इन शेप। यहाँ पर ये तो लीनियर होता है, लेकिन बाकी सब, ये देखो फिर से मीथेन आ गया, यहीं से ही पता चल गया हमारा ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। डन। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 63 तक चीजें सही है, समझ में आ गई?
नेक्स्ट 64 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, द शेप ऑफ IF4 विल बी, इसका शेप कैसा होगा बताओ जल्दी से। देखो सबसे पहले तो इसका शेप बनाते हैं। यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ एक लोन पेयर भी है, ठीक, क्लियर। अब बताओ किस तरह से इसका शेप हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है। द परसेंट एस कैरेक्टर इन मीथेन, मीथेन में जो एस कैरेक्टर होता है वो कितना होता है। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो कितना है इसका हाइब्रिडाइजेशन मीथेन का, बताओ जल्दी से। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर जो होता है परसेंट ऑफ एस इज 25%, ठीक है, 25% होता है, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। 100% तो नहीं है बिल्कुल भी, 45% भी नहीं, 75 भी नहीं, इस 25% इज राइट आंसर, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा था आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के साथ एंड हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक देख लो, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगी, ठीक है, इक्वल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या इक्वल इलेक्ट्रॉन कह दो या सेम इलेक्ट्रॉन कह दो। तो बताओ पहले तो CO में फाइंड आउट कर लो कितने हैं, कार्बन में कितने हैं 6, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए 14, ठीक है 14 हो गए। आप काउंट करो 14 किस में होंगे, काउंट करो फटाफट, देखो बहुत इजी है। इसमें 6 है, ठीक है, और नाइट्रोजन के कितने होते हैं 7, एक 8 और मान लो। अच्छा ये पहला ही आंसर हमें मिल गया 14, बॉन्ड ऑर्डर भी इनमें फिर सेम होगा। अच्छा अब इसमें देखो O2 है और एक निकल गया यानी कि 15 है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा। 16 है और यहाँ पर एक 17 हो गया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 2 14 हो गया, यहाँ 13 आ गया, ये भी गलत, यानी कि फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा Cn-, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बताओ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। हीलियम 2 है, प्लस के साथ H2 प्लस है, H2 माइनस है और Be2 प्लस है, ठीक। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज होगी जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फटाफट बताओ इसका आंसर दो जल्दी से, क्या होगा आंसर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें Be2 की, तो यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बनेगा तुरंत टूट जाएगा, है ना। तो ये अनस्टेबल है Be2, डन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन विल बी द राइट आंसर। 67 का 4th यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। जब बेरिलियम के 2 एटम आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, तो जब ये बन रहे होंगे तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से बेरिलियम 2 जो है मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन बताओ, द मिनिमम बॉन्ड लेंथ विल बी ऑब्जर्व्ड इन, इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, फटाफट बताओ इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो मिनिमम होगी। तो बॉन्ड लेंथ आपको पता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बताओ आप इनमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, बॉन्ड लेंथ आपको पता चल जाएगी, जिसकी यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जिसका मैक्सिमम होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी मिनिमम होगी। तो इस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। फटाफट बताओ, सबसे पहले O2 की बताओ क्या होगी, O2 की क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 10 - 6/2। ठीक, तो कितना हो गया यहाँ पर 4/2, 2 हो गई। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। O2 की बात हो रही है, O2 के लिए। ठीक, अब O2 माइनस के लिए बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना आता है ना सभी को। O2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्या होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, 10 - 7/2 यानी कि 1.5 आ गया। ठीक, अब O2 प्लस की बताओ फटाफट, O2 प्लस की क्या हो जाएगी। इसी तरह सेम तरीका है फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 10 - 5/2, तो ये कितनी हो गई 2.5। ठीक है, और क्या बचा O2 माइनस, इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चलते जा रहे हैं ना, ये बॉन्ड ऑर्डर पता चलते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से निकाल लोगे। देखो 10 - 8/2 कितना हो गया 1। अब देखो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है बॉन्ड ऑर्डर है, ये सारे क्या है बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम देखो किसका है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका मैक्सिमम होगा बॉन्ड लेंथ उसकी मिनिमम होगी। ठीक है, ये जितना मैक्सिमम होगा वो उतनी मिनिमम होगी। तो यहाँ पर बताओ सबसे पहले O2 की कितनी है 2 है। ठीक है, O2 माइनस की कितनी है 1.5 है, इसकी 1 है 2.5। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इट मींस इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी मिनिमम होगी। तो आंसर क्या हो गया O2 प्लस। ठीक है, डन। यहां तक की चीजें सभी को समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, पढ़ो रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ लीनियर शेप, कौन सी स्पीसीज है जिसका शेप लीनियर होगा। अभी देखो आपने पढ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड का बेंट होता है। ठीक है, ओजोन का बेंट होता है, अभी अभी पढ़ा है आपने। अब इनमें और इनमें कंपटीशन बचा, इनमें भी अभी आप ये भी पढ़ चुके हो, बताओ जल्दी से। आपने अभी अभी सेकेंड वन भी पढ़ा है, फोर्थ वन भी पढ़ा है, बताओ फटाफट क्या होगा। NO2 माइनस की क्या हो जाएगी बेंट होती है, NO2 माइनस भी बेंट होता है। कैसे देखो, यहां पर और यहाँ लोन पेयर हो जाते हैं। ठीक है, लोन पेयर हो जाते हैं, इसके पास भी। ठीक, क्लियर। तो ये भी कैसा है बेंट है ना, ये भी कैसा है बेंट है। डन, क्लियर, इतना समझ में आया। तो यानी कि ये भी कैसा है बेंट है, ये भी कैसा है बेंट है। क्लियर, तो आगे बढ़े, समझ में आ गया, इसका मतलब आंसर क्लियर है ना। चलो आंसर क्लियर है तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा इस हिसाब से फोर्थ वन। ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर डन। चल नेक्स्ट देखो, इसका क्या होता है ना, यहां पर इस तरह से लीनियर शेप बन रहा होता है। ठीक है, लीनियर शेप यहां पर बनता है, यहां पर आप बैलेंस सेलेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया Ne2 प्लस हो गया। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है ये। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। तो यहाँ पर CuSO4.5H2O के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है ये आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है, बताओ कितना होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 होती है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना 1 होती है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, यहाँ पर
जो कॉपर होता है वो कॉपर के साथ जो एक H2O जो होता है वो जुड़ा होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर बना रहा होता है। बाकी सारे भी बंधे होते हैं लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेल एंड लुइस अप्रोच वाज बेस्ड ऑन 71 का कॉसेल एंड लुइस अप्रोच किस पर बेस्ड थी, बताओ जल्दी से। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स पर, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पर, या इनर्टनेस ऑफ नॉन मेटल्स पर। क्या होगा इसका आंसर 71 का। देखो लुइस जो हमारा लुइस अप्रोच थी, कॉसेल एंड लुइस अप्रोच, वो क्या थी? टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच एटम टू अचीव द स्टेबिलिटी, है ना, टू अचीव द स्टेबिलिटी। तो यानी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस इस पर बेस्ड है। ठीक है, डन। 71 का 2 क्लियर है सभी को? 71 का 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। आप यहाँ पर जो रिपल्शन होता है, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बिटवीन में, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। एलपी इज लोन पेयर, ठीक है, और बीपी इज बॉन्ड पेयर। ठीक, आप बताओ। आप देखो यहां पर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो रिपल्सिव इंटरैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में डिक्रीज इन द ऑर्डर किस में होता है? लोन पेयर, और लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। ठीक, फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लोन पेयर फ्री है तो वो क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। लोन पेयर क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। तो ये हमारा राइट सीक्वेंस होगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन शो करेगा? लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। ठीक है, डन। तो इस हिसाब से सीक्वेंस मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन है जो हमारे इस सीक्वेंस को मैच कर रहा है? सेकेंड ऑप्शन, है ना, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल विल बी, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको। बताओ क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है? बताओ क्या हो जाएगा? सिंपल है बहुत, 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा ना। कैसे होगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डेड, ठीक है, और एंटी बॉन्डेड नंबर ऑफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम देखें 1/2, 2 माइनस क्या हो जाएगा? यहां पर 0, क्या हो जाएगा? 0 है। ठीक, एंटी बॉन्डेड। अब ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 2, तो ये कट गया, कितना बचा? 1। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 विल बी 1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 विल बी 1। क्लियर, यहां तक क्या चीज है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो अगर आप चाहो तो इसको, अगर टाइम है तो इस स्ट्रक्चर को ओपन चेन बना सकते हो, नहीं टाइम है तो आप पाई बॉन्ड को काउंट कर लो। ठीक है, सिंपली, क्योंकि पाई बॉन्ड तो आपको दिख जाएंगे ऐसे ही। तो पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर एक है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड यहाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही शो करता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई यानी कि 2 पाई यहाँ पर हो गए। तो ओवरऑल कितने बॉन्ड हुए? पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड हुए। ठीक है, अब 3 पाई बॉन्ड वाला जो हमारा ऑप्शन हो, देख लो, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। जिसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे उसमें 10 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पाई कहां पर दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्या होगा? 75 नंबर का क्वेश्चन। देखो, which of the following hydrogen bond is the strongest? which of the hydrogen bond is strongest? ठीक है, अब देखो ऑप्शन वन क्या दे रखा है बताओ जल्दी से। ऑप्शन 1 दे रखा है, ओके सर, ठीक। ऑप्शन 2 क्या दे रखा है? ऑप्शन 2 बताओ जल्दी से, क्या दे रखा है? फ्लोरीन गैस। ठीक। ऑप्शन 3 क्या दे रखा है? ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 इज दिस। ठीक। ऑप्शन 4 क्या दे रखा है? ठीक, नाइट्रोजन गैस। अब बताओ, ये कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं इस फोन है ना, फोन में फ्लोरीन इज हाईएस्ट ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, ये तो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? फ्लोरीन 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 1 इज राइट। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन था। 76 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच मॉलिक्यूल हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है, sp3। ठीक, CH4 का क्या होता है, यानी कि मीथेन का sp3 होता है। HgF2 की अगर हम बात करें sp3d होता है। ठीक है, BCl2 की बात करें तो sp होता है, यानी कि लीनियर इन शेप। तो बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। असर्शन क्या है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज ऑलवेज 0। ट्रू है ये, ठीक है, ट्रू होगा। अब ये रीजन इसका क्या दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके? बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड। तो यहाँ पर बॉन्डेड और एंटी बॉन्डेड के नंबर इक्वल होंगे तभी तो वो जाकर 0 होगा। तो रीजन भी हमारा सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले, यानी कि असर्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 77 का? फर्स्ट। 77 का आंसर इज फर्स्ट। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 78 नंबर का क्वेश्चन भी असर्शन रीजन टाइप का है। ये बोल रहा है CH2Cl2 इज नॉन पोलर एंड CCl4 इज पोलर मॉलिक्यूल। रीजन कह रहा है मॉलिक्यूल विद जीरो डायपोल मूवमेंट इज नॉन पोलर इन नेचर। दिस इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, लेकिन असर्शन में अगर हम बात करें जो CH2Cl2 होता है, ये कैसा होता है? ये पोलर होता है। ये कैसा होता है? पोलर होता है। इट मींस असर्शन क्या है? रॉन्ग है। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन? यहां तक की चीजें सभी को समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट? बॉन्ड लेंथ। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको डेफिनेशन दे रखी है बॉन्ड लेंथ में। जहां पर बॉन्ड लेंथ हेडिंग है वहां पर आपको ये डेफिनेशन दे रखी है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू
एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ। डन। 79 नंबर का क्वेश्चन, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 80, एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अमोनिया NH-sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये तो सबको पता है, ठीक, बट एंगल फाउंड टू बी 107 डिग्री, जो एंगल है वो 107 डिग्री हो जाता है। रीजन क्या दिया गया है इसका, रीजन इज द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अभी अभी आपने पढ़ा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर में सबसे ज्यादा, ठीक, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो ये रिपल्शन की बात हो रही है, इस रिपल्शन के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, और कितना हो जाता है, 107 हो जाता है, किसका, अमोनिया का। तो बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट राइट हो जाएगा, 80 का फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा होता है। डन। नेक्स्ट 81, अब देखो हमारे अब कितने क्वेश्चंस बचे हैं, 51 से 100 होते हैं, तो 20 अप्रोक्स क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फटाफट इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। ठीक, यहां पर आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और साथ ही साथ एलिमेंट भी दे रखा है। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किसमें दिखाई दे रही है, बताओ फटाफट, किसमें दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF। ठीक है, तो यानी कि A का फोर्थ। अब A का फोर्थ देखो किसमें है, क्योंकि ये वाला आंसर तो श्योर है, ये आंसर श्योर है, पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब में से सिर्फ और सिर्फ HF में दिखाई दे रही है। इट मींस A का फोर्थ से हमें पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। A का फोर्थ तो देखो किसमें है, फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाकी के आप नहीं भी चेक करोगे तब भी राइट जाएगा। ठीक, अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करना है, कंफर्म होना है, तो आप देख सकते हो बी, देखो ओजोन का हो जाएगा रेजोनेंस, तो बी का क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। इट मींस अब तो पक्का यही वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी के अगर आपको मैच करने तो आप मैच कर लेना। ठीक है, डन। तो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे थे, स्पीसीज डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बताओ किसके पास नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताओ जल्दी से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम एमओ डायग्राम देखेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो थ्योरी है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो O2 माइनस होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, यानी इनके पास पेयर्ड है। ठीक, द स्पीसीज डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इनके पास है, तभी तो ये आंसर हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, किसमें बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। ठीक, तो इट मींस ये और ये तो नहीं होने वाले, इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, आइडेंटिकल तो नहीं होने वाले। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना था पता है किसी को, अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने किस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, देखो O2 माइनस। ठीक है, तो यहां पर फाइंड आउट किया था 1 आया था, क्या आया था, 1 आया था। ठीक, और O2 माइनस एक था 1, एक 1.5 था। ठीक है,
तो इस हिसाब से बताओ, इसका क्या है 1, इसका 1.5, तो अब इन दोनों का निकालना है Cn माइनस और NO प्लस, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 83 का। 83 का आंसर जो होगा वो थर्ड वाला होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि सी डी तो हटा दो, जिसमें भी सी डी है। अगर अच्छा इनमें भी देखो शायद ये इससे मैच कर जाए या ये इससे मैच कर जाए, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा 83 का। 83 का आंसर होगा ए और बी। ठीक है, यानी कि इसमें और इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 83 के लिए। डन, यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उन्हें भी फटाफट करते हैं डिस्कस। 84 देखो, बताओ क्वेश्चन पढ़ो। The pair of the following compound has one lone pair of electron on the central atom। यानी कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के पेयर दे रखे हैं और आपको बताना है ऐसा कौन सा कंपाउंड का पेयर है जिसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, एक सेंट्रल एटम, यहाँ पर किसी सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर आपको मिल रहा होगा। बताओ कहां पर होगा ऐसा, कहां पर होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। SF4 में। ठीक है, SF4 में होगा, ये तो पता है। ठीक, SF4 में, तो SF4 में आप देखोगे दो ऑप्शन ही है SF4 के लिए। ठीक, SF4 के लिए दो ऑप्शन है। अब अगर मान लो ये कटा है तो इट मींस ये वाला भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज कर लेना है कभी कभी। ठीक, अगर हम पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठेंगे बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन होगा, तो अगर थोड़ा सा लॉजिक डेवलप कर सकते हैं वहां पर, अगर लॉजिकल हम आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं तो फटाफट टाइम बचाओ और लॉजिकल उस आंसर को टिक कर दो। लेकिन आप 110% श्योर हो कि हाँ यही आंसर होगा, तभी ही लॉजिकल चीजें टाइम बचाने के लिए लगाओ। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इस हिसाब से 84 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, दोनों में होना चाहिए ना। अब आप इस हिसाब से कहोगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है दोनों में एक एक लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कट गया। इस हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। SF4 के पास 1 लोन पेयर होता है और BRF5 के पास भी एक लोन पेयर होता है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि 5 देखो फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाते हैं, बचा यहाँ पर कितने, 2, तो 2 लोन पेयर बन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर। सेम इसके साथ भी हो जाता है। ठीक है, सेम सल्फर के साथ भी हो जाता है। क्लियर है, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट 84 का हो गया। 85 क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में कंपाउंड दे रखा है, कॉलम 2 में उसके शेप दे रखे हैं। अब आपको बताना है इनके शेप क्या होते हैं। PCl5 का शेप क्या होगा, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। ठीक है, यहां लिखते जा रहे हैं sp3d। sp3d के लिए जो शेप होता है वो ट्राइगोनल क्या होता है, पिरामिडल होता है, बाई पिरामिडल होता है, प्लेनर होता है, क्या होता है, बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, बाई पिरामिडल, यानी कि PCl5 के लिए 4th हो जाएगा। ठीक, यहां पर लिख देते हैं PCl5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d होता है। इसके लिए शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, बाई पिरामिडल। नेक्स्ट बताओ SF6 के लिए। SF6 के लिए क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है, sp3d2 होता है। क्या होता है SF6 के लिए, sp3d2। तो यहां पर शेप क्या हो जाएगा SF6 के लिए, फटाफट बताओ। अच्छा देखो, पहला हमें पता चल गया A का 4th, तो A का 4th आप देखो 2 जगह है। ठीक, A का 4th 2 जगह है ना, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो फर्स्ट और 4th ऑप्शन तो कट गए। अब देखो इन दोनों में ही हमें कंपेयर करना है। बी भी सेम है, अच्छा बी भी सेम है तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। तो SF6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d2 के लिए जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब एक और मैच कर लेते हैं BRF5 की। अगर हम बात करें, अभी अभी ये पढ़कर आए हो, बताओ ये वाला तो अभी अभी पढ़कर आए हो, क्या हो जाएगा BRF5 के लिए, sp3d2। ये भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसकी जो
अगर हम बात करें शेप की, वो क्या होती है, इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडिकल। ठीक है, क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडिकल। क्लियर, डन, यहां तक की चीजें क्लियर है। बचा कौन अब, BF3 तो बचा है ना, BF3 बचा है, तो BF3 का क्या होगा, ट्राइगोनल, यहां पर प्लेनर। ठीक, सेकंड, यानी कि सी का फर्स्ट है, तो जहां पर सी का फर्स्ट है इन दोनों ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 86 नंबर, 86 नंबर देखो क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, कॉलम 2 में उनकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेटल होते हैं ना, यहाँ पर मेटल होते हैं, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स वो कैसे होते हैं इन नेचर, बेसिक होते हैं। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है, यानी कि बेसिक होते हैं इन नेचर। ठीक, और अगर हम एक्सट्रीम राइट में चले जाएं, इधर चले जाएं, तो यहाँ पर, ठीक, इस साइड अगर हम कुछ ऐसे बताएं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं ना। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एसिडिक होते हैं। अगर हम मिडिल रो की बात करें, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं कुछ, ठीक, एम्फोटेरिक, और न्यूट्रल भी होते हैं कुछ। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, जिन्हें ना तो एसिड ना बेस, किसी से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, एम्फोटेरिक यानी कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहां तक की चीजें डन। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप बात करो, कैल्शियम ऑक्साइड कहां पर, कैल्शियम कहां पर है, इस साइड पर है, मेटल ऑक्साइड, इट मींस बेसिक होगा प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर ए का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो ए का फर्स्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन भी एक बार मैच कर लेते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए कि राइट है या नहीं। तो NO की अगर हम बात करें, तो ये कैसा होता है इन नेचर, ये होता है न्यूट्रल। हमने बताया था ना बीच में कुछ कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। Al2O3 की अगर हम बात करें, तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। क्लोरीन देखो एक्सट्रीम राइट है, तो यानी कि ये एसिडिक होता है, और ये बहुत अच्छा एसिडिक होता है प्रॉपर्टी में। ठीक, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पर सीक्वेंस नंबर ये फॉलो होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर अमंग द, कैल्शियम हाइड्राइड है यहाँ पर, बेरिलियम का है और बेरियम का है, तो आपको बताना है क्या होगा, बताओ आयनिक कैरेक्टर हाइड्राइड्स के क्या होगा इसका आंसर। अगर हम आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड की बात करें, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पर। ठीक है, एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उन पर डिपेंड करता है, तो हायर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वही हमारा मोर आयनिक कैरेक्टर को शो कर रहा होगा, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। डन, समझ आया यहां तक, क्या यहां तक का सब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, टिक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैड बॉन्ड एंगल 120। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, 88 का, बताओ जल्दी से क्या होगा, किसका होगा बॉन्ड एंगल 120, BCl3 का। ठीक है, याद रखना, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। 88 का थर्ड इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर कह रहा है विच पेयर ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो यहाँ पर किसके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कट गया। फटाफट मैच कर लो, खुद मैच कर लो, देखो क्या होगा इसका आंसर, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। कैसे हुआ पता है ना, कैसे हुआ इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने निकले हैं कितने नहीं निकले। ये 26 होता है, 25 होता है, 26 में से 2 गए, कितना बचा
24, 25 में से 2 गए तो 23। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगर यहीं पर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो 25 में से 2 गए, कितने बचे थे? देखो 23 बचे थे। और 26 में से 3 गए 23, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन नहीं पूछा गया डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। An isostructural compound with XeF2 among the following is, XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो उसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक, देखो यहां पर XeF2 के पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब बताओ जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम होंगे वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल होता है XeF2 फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्लियर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 91 can the shapes of sp, sp2 and sp3 orbitals formed due to hybridization of atom orbital would be respectively। तो यहाँ पर आपको इनके शेप बताने हैं। sp का शेप क्या होगा, sp2 का शेप क्या होगा, sp3 का शेप क्या होगा। sp का तो सभी को पता है लीनियर, ठीक है, और sp3 का क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये फर्स्ट ऑप्शन काट दो, फोर्थ ऑप्शन काट दो, क्योंकि sp हमें बताना है सबसे पहले, तो sp का तो लीनियर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 ही हमारे आंसर्स होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 3 में अब बताओ sp3 देख लो, sp3 का क्या हो जाएगा, sp3 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। टेट्राहेड्रल अभी आप सभी देख कर आए हो, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, तो अब आपको 2 पॉसिबिलिटी मिल गई, इट मींस पहला लीनियर होना चाहिए और sp3 जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, इट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो sp2 इस हिसाब से क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, यही आपके शेप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। डन। चल नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या कह रहा है 92 नंबर का क्वेश्चन, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफाइंड एज। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं बॉन्डिंग में, वो अलग से रखे हुए होते हैं और पर्टिकुलर एटम पर, है ना, सेंट्रल एटम पर। तो फर्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये सही है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन इनर मोस्ट शेल, नहीं, ये आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट बॉन्ड बनाने में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये भी गलत होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, ठीक, वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ आंसर कौन सा सही होगा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफाइंड। देखो वैलेंस सेल में तो वो वाले इलेक्ट्रॉन भी पेयर हैं जो बॉन्डेड है, ठीक, लेकिन लोन पेयर को हमें डिफाइन करना है, तो लोन पेयर को डिफाइन कौन करते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में बट प्रेजेंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कौन अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कौन डिफाइन कर पा रहा है, सेकंड ऑप्शन। डन। ठीक है, तो 92 का सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। ये तो आप बना लोगे, बहुत इजी है। एसिटिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो यहां पर इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। देखो सबसे पहले तो आसान सा इस तरह से CH3 ये बना लो, ठीक है। अब देखो किसमें किसमें लग रहा है आपको कट जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों ही कट गए, इट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट होगा। आगे अगर आपको और स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पर C ऐड करो, डबल O है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक, O एक और है, ठीक, और आगे H, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक। तो यहाँ पर राइट वाला हमारा जो स्ट्रक्चर होगा लुईस स्ट्रक्चर वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों ही गलत होते हैं। 93 समझ में आ गया। नेक्स्ट 94
94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया एंड वाटर। चलो बताओ भाई, द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज लेस देन इन H2O। ठीक, बॉन्ड एंगल क्या होता है अमोनिया का और वाटर का? देखो, द रिपल्शन, जो रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर्स के बीच H2O मॉलिक्यूल में, ग्रेटर होता है अमोनिया के टर्म्स में। ठीक, तो बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। अब अच्छा बात करें, बोथ हैव डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज। ठीक, दोनों की ज्योमेट्रीज जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इज इट ट्रू? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से। दोनों की ज्योमेट्री, यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर बताने, अच्छा आपको इनकरेक्ट। तो बॉन्ड एंगल इन H2 इज लेस देन इन अमोनिया, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है, तो आंसर ये भी सही है, ये सेकंड। तो आंसर क्या होगा 94 का? 94 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया एंड वाटर। तो क्या हो जाएगा 94 का ऑप्शन? 94 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, 95 की तरफ बढ़े। 95 क्लियर? इतना क्लियर है 94 तक का? चलो 95, 5 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर गिवन बिलो। बताओ, यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखे हैं। बोला गया द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी, बी और सी के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन रहा होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप एलिमेंट पहचानो ये कौन से हैं। ठीक, अगर आप देखो तो ये क्या है, 6 2 8 2 10, ये क्या है, नियॉन है। तो इट मीन्स ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, इसीलिए पूछा गया है बी एंड सी के बीच। ठीक, ये कितना है, 6 4 10, तो 12 और 3 15, यानी कि फॉस्फोरस। ये है 10 2 12 और 5 17, यानी कि क्लोरीन। ठीक, PCl के बीच में, यानी कि फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 95 का दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर HF एंड अमोनिया के बीच में। ठीक है, NH3 HF और H2O के बीच में बताना है। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर, वाटर में सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो, फिर उसके बाद फ्लोराइड में हो जाएगा, फिर अमोनिया में होगा। यही हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा आंसर। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप मैच कर लो, किसमें है ये ऑर्डर, ये ऑर्डर देखो किसमें है, H2O किसमें आगे, सेकंड में ही आगे, बाकी किसी में नहीं है। तो ये राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक, 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय विच कंपाउंड, यानी कि इनमें से किस कंपाउंड के बीच में मैक्सिमम कोवेलेंट वाला जो होगा हमारा जो प्रॉपर्टी शो करेगा। 97, तो अब देखो क्या होता है, रीजन क्या है, जैसे जैसे कैटायन चार्ज इंक्रीज होता है तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो कैटायन चार्ज सबसे ज्यादा किसमें होगा, इस हिसाब से अगर 97 का देखें, थर्ड वाला। ठीक, AlCl3, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। 98 क्या कह रहे थे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका आपको सीक्वेंस बताना है, करेक्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर, sp हाइब्रिडाइज की अगर हम बात करें, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा। ठीक, सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है sp2, फिर उससे कम होता है sp3। ठीक, यही करेक्ट सीक्वेंस है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 98 का, 2 हो जाएगा। sp3 सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट। ठीक, और यहां पर ये मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही है जो हमारा सही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, बाकी के ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट, 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, when two atoms combine to form a molecule, energy is released, absorbed या neither released or neither nor absorbed,
आइदर रिलीज्ड और अब्सॉर्ब। ये कह रहा है कि जब टू एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब टू एटम कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, आपको बताना है। ठीक, तो एनर्जी किस टाइप से बनती है आप बताओ। मॉलिक्यूल जब बन रहा होता है तो एनर्जी निकलती है या रिक्वायर्ड होती है? बहुत सिंपल सा है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था इसके बारे में, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कहना है एब्जॉर्ब होती है यानी कि रिक्वायर्ड होती है, या फिर ना तो रिक्वायर्ड होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, या फिर ये कह रहा है कि रिलीज होती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का फर्स्ट ऑप्शन। एनर्जी हमेशा रिलीज होती है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। याद रखना आपके चैप्टर में पहली ही लाइन में जहां पर इंट्रोडक्शन है वहीं पर ये चीजें बता दी गई है। ठीक, तो वो पढ़ना, आपको उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी अमंग द फॉलोइंग सेट इज। तो जो इनकरेक्ट ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का वो आपको बताना है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर दे रखे हैं। अच्छा, लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के दो तरीके, कैटायन का साइज, ठीक है, और जो हमारे चार्ज होते हैं, ठीक, साइज ऑफ द एटम और चार्ज। तो इन दोनों के इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 100 का। देखो आयनिक रेडियाई स्मॉलर होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, हायर होने लगेगा, तो वहां पर हायर लैटिस एनर्जी भी होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ही है हमारा जो राइट होगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर यानी कि हमारे 100 क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन हो गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर डिस्कशन भी हमारे ऐसे ही होंगे, तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी प्रिपेयर होते जाओ आगे धीरे धीरे। क्लियर है? तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करें। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।